एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो वरुण, तुम लोग कहाँ पर हो? यहाँ जो फर्स्ट फ्लोर पे ज्वेलरी शॉप है ना, तुम जल्दी से वहाँ जाओ। ठीक है, हम लोग वहीं आ रहे हैं। ओके, तुम हमारा वेट करना। ओके। क्या हुआ? कुछ खास फिट नहीं आई। तेरे दिमाग तो पहले फिट हो जाए, सब कुछ फिट आ जाएगा। चल अब यहाँ से। कुछ पसंद आया? ये कैसे करूँ? नॉट बैड, लेकिन और कुछ भी बेटर मिल सकता है। मेरे ख्याल से ये अच्छा है। ठीक है। इसका बिल बना दीजिए। चलो वरुण। चलो शिवांगी। मेरी एक मिनट बात सुनेगी? अगर तुझे वो मिल ही गया है तो यार बात करने में क्या हर्ज है यार, बात कर लेना उससे। मैंने कहा ना शिवांगी, चलो यहाँ से। अच्छा सुन सुन, एक काम करते हैं, मैं बात कर लूँ उससे। कोई जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। मैं बात कर सकता हूँ तुमसे? बोलो। यहाँ नहीं गायत्री, कहीं और चलते हैं, आराम से बात। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली सुजल। जो बोलना है यही बोलो। देखो गायत्री, कल की बात के बाद मैंने तुमसे बात इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि हमारे रिश्ते के बारे में सोचने के लिए तुम्हें वक्त चाहिए। तुमने सोचा? तुम्हें लगता है कि जो तुम सोच लेते हो वैसा ही होता है। रिश्तों की अहमियत नहीं है ना तुम्हें, और होगी भी क्यों? क्योंकि मैं उस रिश्ते की बात कर रही हूँ जो कभी था ही नहीं। कशिश को दिखाने के लिए वो तो एक तमाशा था, या फिर वो रिश्ता जो बार बार तुम्हें कशिश की फिक्र करने के लिए मजबूर कर देता है। चलो मान लिया सुजल, कशिश पर जितने भी अटैक्स हुए शायद तुम्हें नहीं पता था कि वो उससे खुद करवाए हैं, पर उसे चोट लगने पर तुम्हारी तड़प देखी है मैंने, और वो मुझसे नहीं देखी गई सुजल। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारी आंखों में वो नजर नहीं आता जो कशिश के लिए नजर आता है। प्यार सुजल, जो ना कभी हमारे बीच में था और ना अब कभी होगा। कशिश, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? नहीं। इसका मतलब शिवांगी ने ही सब। हाँ कशिश, आपने क्या सोचा कि मैं आपको सिर्फ धमकी दे रही हूं? नहीं कशिश, लगता है आपने मेरी बातों को कुछ ज्यादा ही लाइटली ले लिया है। तभी तो 24 घंटे की मोहलत के बाद भी आपने उन पेपर्स पे साइन नहीं किए। आपको याद दिला दूं कि 24 घंटे कल रात को पूरे हो चुके हैं। मेरे आपसे कोई इश्यूज नहीं है। अगर आप मुझे मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी देने को तैयार हैं, तो मैं अपना केस वापस लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आपने सोचने में जरा भी और वक्त लगाया, तो आपकी और मेरी अगली मुलाकात कोर्ट में होगी।
कशिश ये कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रही थी? कौन से केस की बात कर रही थी? महक और वरुण के डिवोर्स केस में महक ने वरुण से एलिमनी के तौर पर 10 करोड़ रुपए मांगे। तो सिद्धार्थ ये पैसे शिवांगी वरुण को देना चाहती है अपने हिस्से की प्रॉपर्टी से। व्हाट? हाँ सिद्धार्थ, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। सिद्धार्थ मैं इस घर के टुकड़े नहीं होने दे सकती, और शायद इसी बात का हर्जाना देना पड़ रहा है मुझे। बात ये नहीं कि इस बात से महक को डिवोर्स मिल जाएगा, बात ये है कि जिस इंसान के लिए शिवांगी अपना सब कुछ कुर्बान कर वो इंसान भरोसे के लायक नहीं। जिस वक्त मैंने मिस्टर आलूवालिया को वादा दिया था उस वक्त मैंने ये सोचा भी नहीं था कि इस घर की जिम्मेदारी मुझे इस दोहराए पर लाकर खड़ा कर देगी जहां से कोई भी फैसला करना नामुमकिन हो जाएगा। कशिश मैं समझ सकता हूं, आप जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। एक मिनट। हाँ महक दी, हम कोर्ट के लिए निकल रहे हैं। आप आ रही हैं ना? हाँ बस हम लोग वहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है। मौली तैयार हो गई सिद्धार्थ? एक्चुअली आज महक की केस की हियरिंग है, हम लोगों को कोर्ट जाना है। मैं देखता हूं। कृपया आप लोग बैठ जाएं। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं डीपी गुप्ता महक सिन्हा की तरफ से इस केस की पैरवी मैं कर रहा हूं। ये रहे इस केस के पेपर्स। ये केस मिस्टर वरुण रहेजा और मेरी क्लाइंट महक सिन्हा की डाइवोर्स का है, या यूं कहें कि मेरी क्लाइंट महक सिन्हा मिस्टर रहेजा से डाइवोर्स लेना चाहती है क्योंकि उनका मानना है कि उनका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। अभी से? अभी तो मैंने अपना केस पूरी तरह से पुट अप भी नहीं किया है, और मैं जो कह रहा हूं उसे साबित कर दूंगा। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू सर। योर ऑनर, मिस्टर वरुण रहेजा ने इस रिलेशनशिप में धोखा किया है, इसलिए मेरी क्लाइंट का कहना है कि उसे एलिमनी के रूप में 10 करोड़ रुपए दिए जाएं, जो कि रहेजास की प्रॉपर्टी को असेस करने के बाद डिसाइड किया गया है, या फिर मेरी क्लाइंट को उनके बच्चे की कस्टडी यानी कि रोशन को उनकी कस्टडी में दे दिया जाए। योर ऑनर, अब मैं आपसे मिस्टर वरुण रहेजा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत। हाँ तो मिस्टर रहेजा, मेरी क्लाइंट का कहना है कि आपका किसी से चक्कर चल रहा है, क्या ये सच है? चलिए, आपके लॉयर ने आपको बता दिया है कि आपको किस सवाल का जवाब देना है और किसका नहीं। खैर, शिवांगी आलूवालिया, ये नाम कुछ सुना सुना तो नहीं लग रहा है? शिवांगी मेरी दोस्त है। हाँ, तो हम भी तो यही कह रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो सिर्फ आपकी दोस्त है और कुछ नहीं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। लॉर्ड, मैं अदालत में ये कुछ तस्वीरें पेश करना चाहता हूँ जिसे देखकर सबको पता चल जाएगा कि मिस्टर रहेजा और शिवांगी आलूवालिया के बीच क्या पक रहा है। मिस्टर रहेजा,
क्या ख्याल है आपका इन तस्वीरों को देखकर? देखिए ये जो तस्वीरें हैं, मेरी बात का जवाब सिर्फ हाँ या ना में दीजिए। ऐसी कोई बात। हाँ या ना? क्या आप शिवांगी आलूवालिया से प्यार नहीं करते हैं? हाँ। अब आप ये बताइए कि मेरे क्लाइंट के पेट में जो बच्चा था वो आपकी वजह से नहीं मर गया? वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन क्या उस एक्सीडेंट की वजह आप नहीं थे? देखिए मिस्टर रहेजा, मेरे सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में दीजिए। आप उस एक्सीडेंट की वजह थे या नहीं? जो सवाल आप कर रहे हैं उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। मुझे आपसे किस तरह के सवाल पूछने चाहिए और किस तरह के नहीं पूछने चाहिए, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। फिलहाल आप मेरे सवालों का जवाब सिर्फ हाँ और ना में दीजिए। महक सिन्हा का मिसकैरेज आपकी वजह से हुआ था या नहीं? हाँ, हाँ। That's all, my lord. No more questions. Your witness. No question, my lord. इस केस की सुनवाई अब अगले मंगलवार को होगी। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मैं तुम्हें वैसे अदालत में केस लड़ने के लिए देता हूँ या चुप रहने के लिए? वो इसलिए क्योंकि आप पहले ही सब कुछ कहते थे। क्या जरूरत है आपका कोर्ट में ये मानने की कि आपका इनके साथ अफेयर चल रहा है? तो मैं कम मिसकैरेज तुम्हारी वजह से। आपने तो सारा केस ही कमजोर कर दिया। अगर केस कमजोर हुआ है तो उसे मजबूत बनाओ। मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे इसी काम के लिए देता हूँ। नो क्वेश्चंस योर ऑनर। कभी सवाल भी पूछ लिया करो। चलो। कशिश जी, क्या लगता है आपको क्या होगा आपकी बहन की इस केस का? कशिश जी, मैं जानना चाहूंगा आप इतनी सारी कंट्रोवर्सीज में आखिर घिर कैसे आती है हर बार? कशिश जी, शिवांगी जी ने आपके ऊपर केस कर दिया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या इस सबसे आपके बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? कशिश जी, ये बताएं आपने इतनी ज़्यादा अलीमनी की डिमांड क्यों की है? कशिश जी, आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए ना। कशिश जी, आज तो कमाल हो गया। मिस्टर गुप्ता ने छुट्टी कर दी रहेजा से। उनके लॉयर के पास ना तो कोई जवाब था ना ही कोई सवाल। हाँ, और वरुण की हालत तो देखने जैसी थी। वैसे मैं समझती थी कि वो बड़ा इंटेलिजेंट है, लेकिन कोर्ट में उसने जिस तरह से जवाब दिए, वो कहते हैं ना, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। महक, क्या बात है? तुम खुश नहीं? करण, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए और मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ। महक जा इतनी हिम्मत की है, बात थोड़ी और से। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोर्ट के पहले ही दिन इतनी बड़ी हार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है शिवांगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जस्ट रिलैक्स, ओके? वाह, तुम? हाँ, मैं।
क्या सीन है? लड़का यार टेंशन में बैठा है और लड़की उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे वरुण, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया ये केस तो तुम्हारे हाथ से गया, और अब तो तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। तुम्हें इससे क्या मतलब ऋषि? हाँ, मुझे इससे क्या मतलब तो इसे होनी चाहिए। ऐसे शीर यार वरुण, शी। कब तक औरतों का सहारा लेते रहोगे? खुदा ना खास्ता अगर ये केस तुम हार गए, तब तो तुम इस लड़की से शादी नहीं कर पाओगे। तब क्या करोगे तुम? मुझे पता है क्या करोगे तुम। इसे रखेल बनाकर रखोगे तुम। Leave that man. Oh, Varun, just leave that man, Varun. एक केस पहले से ही तुम्हारे सर पर है, दूसरे का बोझ नहीं उठा पाओगे। पैसे वैसे या बिल भी भर दो। टेक केयर। जिसको पहले तो कम कम बोलती थी। Have fun, guys. Best of luck for your case. तुम अपने आप को क्यों तकलीफ दे रहे हो? तुम तो जानते हो ऋषि किस तरह का इंसान है। वो तुमसे यही गलत क्या कहा उसने? ठीक ही तो कह रहा था। आज भी मैं पैसों के लिए तुम पे डिपेंडेंट हूँ। सिर्फ इतना बताओ कि तुम और मैं अलग अलग है क्या? अलग है, अलग है शिवानी। आज मेरे पास पैसे नहीं है और तुम्हारे पास पैसे होते हुए भी नहीं। तुमने क्या कर लिया? अपने खुद के पैसे कशिश से अब तक नहीं निकलवा पाई तुम। देखो मैं ये झूठे दिलासे देना बंद करो शिवांगी। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, कल हमें बिछड़ना ही होगा, और कल अलग होने से अच्छा आज जुदा हो जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।